Hello everyone, welcome back to the aspirants and welcome back to this important series of GK of Jammu and Kashmir. किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट रहने वाली है ये सीरीज़ फॉर ऑल दोज एस्पायरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अपकमिंग JKSSB और JKPSC एग्ज़ाम। इससे पहले हमारी ऑलरेडी 4 वीडियोस हो चुकी हैं टोटल अपडेटेड। उसमें से हमने टूरिज़्म उसके अराउंड जितना बेसिक आइडिया था, बेसिक क्वेश्चन जो भी बनते थे वो किए हमने जम्मू एंड कश्मीर के। उसके बाद हमने पढ़े इंपॉर्टेंट फोर्ट्स एंड पैलेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आफ्टर दैट वी हैव ऑलरेडी डन टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कश्मीर। अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो एक बार आप वो क्लासेस जाके भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे टाइटल ही होगा इंपॉर्टेंट MCQs ऑन GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपडेट। ठीक है, वहाँ पे जस्ट 4 वीडियोज़ आई हुई हैं, आज को इंक्लूड करके वहाँ पे 5 वीडियोज़ आ जाएंगी। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप साथ साथ वो भी फॉलो कर लीजिएगा सो दैट आपको कोई भी बैकलॉग बाद में ना लगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले आज हम जम्मू का पढ़ेंगे, कश्मीर का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप में से कोई भी चैनल पे नया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, ठीक है, सो दैट फर्दर कोई भी वीडियोज़ आए तो आपको सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आ जाए। एज वेल एज मेक श्योर कि आप में से जितने स्टूडेंट्स हो सभी ने लाइक किया हो। अगर आप JKS के लिए पढ़ रहे हो, मैं आपको बता दूं लास्ट नाइट हमारा मॉक टेस्ट हो गया था इंडियन पॉलिटी। स्टार्टिंग के जो 5 से 7 यूनिट है वहाँ पे हमारा मॉक टेस्ट हो गया था। एक बार आप लाइव सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आपको कल का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ पे लगा लो, देख लो आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। वैसे ही हमारा जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा इंडियन पॉलिटी का वो होगा कल। कब होगा? रात को 10 बजे। सो आप जो पार्लियामेंट का पार्ट है, पार्ट B आता है जो पार्लियामेंट, वो आप पूरा प्रिपेयर करना, पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो। कल हमारा मॉक टेस्ट होगा इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, तो उसके अराउंड जितने भी MCQs बनेंगे वो सारे हम कल करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ी सी ये छोटी सी अपडेट आपको देनी थी मैंने। अभी हम स्टार्ट करते हैं। चूज़ करेक्ट अबाउट रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल के बारे में इसमें से करेक्ट कौन सा है? ओरिजिनली इट वॉज बिल्ट बाय गुलाब सिंह इन 1835 एंड कंप्लीटेड बाय रणबीर सिंह। बाद में इसको कंप्लीट किसने किया? तो इट वॉज कंप्लीटेड बाय रणबीर सिंह इन 1860। द प्रिजाइडिंग डाइटी इज रघुनाथ विच इज़ अनदर नेम फॉर लॉर्ड रामा। मतलब कि ये टेम्पल अगर पूछा जाए किसको डेडिकेटेड है, अगर आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना हो तो आप पिक करोगे लॉर्ड रामा, ठीक है। बट इसमें और भी आइडल्स हैं जैसे कि रामा, माता सीता एज वेल एज लक्ष्मण। ये वहाँ पे और भी वहाँ पे आइडल्स टेम्पल में रखे गए हैं। एज वेल एज जो वहाँ पे पैनल्स हैं उन पे थीम है, जैसे कि वहाँ पे स्टोरीज़ वगैरह लिखी गई हैं, जैसे कि महाभारता, वैसे ही वो रामायणा, महाभारता एंड भगवत गीता के कुछ श्लोक्स वगैरह भी वहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑल दीज आर ट्रू अबाउट रघुनाथ टेम्पल। कहाँ पे है ये टेम्पल? ओब्वियसली जम्मू सिटी, ओल्ड जम्मू में है ये। डिस्ट्रिक्ट भी जम्मू और जम्मू सिटी के अंदर ही है ये टेम्पल। चलिए नेक्स्ट इज चूज करेक्ट अबाउट रणबीरेश्वर टेम्पल। रणबीरेश्वर टेम्पल के बारे में करेक्ट क्या है? नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर महाराजा रणबीर सिंह। मतलब कि इसको बनाया किसने था? महाराजा रणबीर सिंह ने इसको बनाया हुआ था। दिस टेम्पल कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी? 1863 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। कंप्लीट कब हुआ था ये टेम्पल? 1878, ओब्वियसली AD, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट शिव टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा शिव टेम्पल कौन सा है? शिव टेम्पल का मतलब ही होगा इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा है रणबीरेश्वर टेम्पल, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही है। यहाँ पे शिवलिंग्स लाए गए थे, एक तो मेन शिवलिंग है, उसके अलावा अराउंड 1,25,000 फर्दर शिवलिंग्स हैं। ये कहाँ से लाए गए थे ये वाले शिवलिंग्स? तो ये लाए गए थे रिवर नर्मदा से। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट रणबीरेश्वर टेम्पल। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं अबाउट रणबीरेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट वन इज चूज करेक्ट अबाउट बावे वाली माता टेम्पल। बावे वाली माता टेम्पल के बारे में इसमें से ट्रू कौन सा है? पहले भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, जो बहु फोर्ट है उसी में ये टेम्पल है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी। अगर आपको बताया जाए किस बैंक पे, लेफ्ट या राइट, तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तवी। ऑल्सो नोन एज महाकाली टेम्पल। इट इज़ डेडिकेटेड टू महाकाली। एनुअली यहाँ पे 9 डे फेस्टिवल होता है, नवरात्रा के टाइम यहाँ पे एनुअली फेस्टिवल होता है। महाकाली पूजा वाज मेड फेमस बाई, यहाँ पे जो महाकाली पूजा होती है इट वाज मेड फेमस बाई राजा जसदेव। ऑल दीज आर ट्रू रिकॉर्डिंग बावे वाली माता टेम्पल, या फिर इसको बहुफोर्ट टेम्पल भी बोलते हैं, एज वेल एज इसको महाकाली टेम्पल भी बोलते हैं। आपको तीनों नाम पता होने चाहिए। चलिए, माता वैष्णो देवी टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज माता वैष्णो देवी टेम्पल। कहाँ पे है ये टेम्पल? आप सबको पता होगा, त्रिकुटा हिल्स। त्रिकुटा हिल्स में है ये। त्रिकुटा हिल्स कहाँ पे है? कटरा। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट रियासी। इस टेम्पल को और क्या बोलते हैं हम? माता रानी त्रिकुटा अम्बे, ठीक है, एज वेल एज वैष्णवी। माता वैष्णो देवी इज ऑल्सो नोन एज। ये सभी नेम करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। क्या इस टेम्पल में कोई इमेज है या फिर कोई आइडल है इस टेम्पल में? तो इस टेम्पल में कोई भी आइडल नहीं है। यहाँ पे नेचुरल शिवलिंग है, शिवलिंग नहीं बोलेंगे, सॉरी, पिंडारीज है। पिंडारीज मतलब होता है नेचुरल रॉक से, उन्हीं की यहाँ पे वर्शिप होती है, ठीक है।
तो याद रखना इस टेम्पल में कोई भी आइडल नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में, एज वेल एज श्री माता वैष्णो देवी टेम्पल के बारे में। चूज करेक्ट अबाउट पंचवत्कर टेम्पल। पंचवत्कर टेम्पल के बारे में इसमें से करेक्ट कौन सा है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज रुपये वाला मंदिर, इसको रुपये वाला मंदिर भी बोलते हैं। इट वॉज बिल्ट बाई राजा गुज सिंह। किसने बनाया था इसको? राजा गुज सिंह ने इसको बनाया था, बिल्कुल सही। यहाँ पे शंकराचार्य ने विजिट किया था अराउंड 9th सेंचुरी, बट उस टाइम पे यहाँ पे टेम्पल नहीं था, टेम्पल इसके काफ़ी टाइम बाद बनाया गया था। इट इज़ फेमस फॉर सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग। यहाँ पे जो शिवलिंग है इट वॉज सेल्फ ओरिजिनेटेड एंड हैज़ 5 फेसेस, ठीक है, यहाँ पे 5 होगा, इट हैज़ 5 फेसेस, इसी वजह से इसको पंचवत्कर टेम्पल भी बोलते हैं। दीज आर ऑल ट्रू अबाउट पंचवत्कर टेम्पल। चलिए, पूछा जा सकता है जो पंचवत्कर टेम्पल है इसको और क्या बोलते हैं? रुपये वाला मंदिर बोलते हैं, राजा गुज सिंह ने इसको बनाया था, या फिर पूछा जा सकता है शंकराचार्य ने कहाँ पे विजिट किया था, वहाँ पे अब कौन सा टेम्पल है? इट इज़ नन अदर देन पंचवत्कर टेम्पल। चूज करेक्ट अबाउट पीरखू केव्स। पीरखू केव्स के बारे में इसमें से करेक्ट क्या है? ऑल्सो नोन एज जमवाद गुफा, इसको जमवाद गुफा भी बोलते हैं। गॉट इट्स नेम आफ्टर गुरु गरीबनाथ, मतलब कि गरीबनाथ यहाँ पे आए थे, उन्हीं की वजह से फिर यहाँ पे इस केव का नाम पड़ा। बोथ आर ट्रू। अगर आपको पूछा जाए ये केव कहाँ पे है, अगेन इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट, आपको याद रखना है डिस्ट्रिक्ट जम्मू। बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन 92, विच अमंग द फॉलोइंग आर लोकेटेड इन जम्मू। इसमें से लोकेटेड कौन कौन है जम्मू में? रानी कलहुरी देवी टेम्पल, रामतलाई टेम्पल, पंचतीर्थी। दीज आर कॉम्प्लेक्सेज ऑफ 5 टेम्पल्स, दीज आर ऑल ट्रू। ये टेम्पल्स कुछ हैं विच आर लोकेटेड इन जम्मू। आप अगर चाहते हो थोड़ा थोड़ा गूगल करके इनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी कर सकते हो, अगर आप ज़रूरी समझो तो, ठीक है। विच टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज बुआ बुतेनी टेम्पल। बुआ बुतेनी टेम्पल किसे कहा जाता है? रानी कलहुरी टेम्पल, सरदाना टेम्पल, रामतलाई टेम्पल, या फिर राधे श्याम टेम्पल, या फिर इसको बिरला मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी रामतलाई टेम्पल। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? रामतलाई टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज बुआ बुतेनी टेम्पल। ये जितने टेम्पल हैं ना, ये चारों के चारों टेम्पल कहाँ पे है? दीज आर लोकेटेड इन जम्मू, ठीक है। ये सभी के सभी टेम्पल्स जम्मू में ही हैं, इसीलिए आपने देखा कितने सारे टेम्पल्स हमने जम्मू में पढ़े, इसीलिए जम्मू को क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ। चलो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ, जम्मू इज़ ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ, क्यों बोलते हैं जम्मू को सिटी ऑफ? चलो ठीक है, आप बता दो कमेंट सेक्शन में। गदाधर टेम्पल वॉज बिल्ड बाई। गदाधर टेम्पल को किसने बिल्ड किया था? सबसे पहले गदाधर टेम्पल कहाँ पे है? तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए, ये भी जम्मू में ही है, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में है ये टेम्पल। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड नारायणा, ठीक है। किसने बनाया था ये टेम्पल? इट वॉज बिल्ड बाई महाराजा गुलाब सिंह। किसने बनाया था गदाधर टेम्पल? इट वॉज बिल्ड बाई महाराजा गुलाब सिंह। नेक्स्ट वन इज हु रीबिल्ड द श्राइन ऑफ पीर रोशन शाह वली। रीबिल्ड किसने किया था? इसको पहले बनाया हुआ था, बट इसको रीबिल्ड किसने किया था? रणबीर सिंह, हरी सिंह, प्रताप सिंह, या फिर सुल्तान जैनुल आबिदीन। तो हु रीबिल्ड द श्राइन ऑफ पीर रोशन शाह वली, हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर विल बी महाराजा हरी सिंह। किसने रीबिल्ड किया था? नॉट महाराजा हरी सिंह, सॉरी, इट इज़ महाराजा रणबीर सिंह। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? महाराजा रणबीर सिंह ने रीबिल्ड किया था इस श्राइन को। जो पीर रोशन शाह वली है, इनका श्राइन कहाँ पे है? तो गुमट जो जगह है, आपको पता होगा, बस स्टैंड से थोड़ा नीचे है गुमट, वहाँ पे इनका श्राइन है। इन पीर को और क्या बोलते थे? इनको बोलते थे पीर नव गाजिया, क्योंकि इनकी जो हाइट थी वो 9 फीट से ऊपर ही थी, इसलिए इनको पीर नव गाजिया भी बोलते थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गुरुद्वारा इज ऑल्सो नोन एज पंचायती गुरुद्वारा। किस गुरुद्वारा को बोलते हैं पंचायती गुरुद्वारा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चारों के चारों गुरुद्वारा कहाँ पे है? दीज आर गुरुद्वाराज आर इन जम्मू ओनली, ठीक है। इसमें से किस गुरुद्वारा को बोलते हैं पंचायती गुरुद्वारा? तो गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी को क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज पंचायती गुरुद्वारा। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आपको वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है गुरुद्वारा सुंदर सिंह को किसने बनाया था? आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। द टॉम्ब ऑफ पीर मिठा इज डेडिकेटेड टू। पीर मिठा का जो टॉम्ब है जम्मू में, किसको डेडिकेटेड है ये? इट इज़ डेडिकेटेड टू कुतुब शाह। माना जाता है कि ये जो पीर थे या फिर सेंट थे, इनको स्वीट्स बहुत पसंद थी, वो लोग स्वीट्स लेके ही इनको जाते थे, इसीलिए इनको पीर मिठा भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज विच इज़ द ओल्डेस्ट चर्च इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? सेंट पॉल्स चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, क्राइस्ट द किंग चर्च, या फिर इंडियन नेशनल इवेंजेलिकल चर्च। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सबसे ओल्डेस्ट चर्च कौन सा है? इट इज़ सेंट पॉल चर्च। सबसे पुराना चर्च जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो कौन सा है? सेंट पॉल चर्च। अगर ये बाकी 4 चर्च की बात की जाए तो ये भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग आर लोकेटेड इन रियासी। इसमें से रियासी में कौन कौन लोकेटेड है? दीज आर रिलीजियस प्लेसेस। एक तो शिवखोरी, ठीक है, शिवखोरी केव्स हैं ये कहाँ पे हैं? दीज आर लोकेटेड इन रियासी। नौ देवी माता मंदिर, ये भी रियासी में है। डेरा बाबा बंदा बहादुर,
दिस इज ऑल्सो इन रियासी, एंड बाबा अगर जीतू, दीज ऑल आर लोकेटेड इन रियासी। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं। वैसे इनके बारे में मैं चाहता था आपको डिटेल में भी लाएं, बट फिर क्वेश्चंस हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते। अगर आप चाहते हो शिवखोरी के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेना, बाकी बस आप इतना याद रखना कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं ये प्लेसेस, ठीक है। द फेमस टेम्पल एट मंथलाई इज़ा, जो मंथलाई फेमस टेम्पल है ये क्या टेम्पल है? राम टेम्पल, शिव टेम्पल, विष्णु टेम्पल, या फिर नन ऑफ दीज। तो इट इज़ अ फेमस शिव टेम्पल। मंथलाई टेम्पल कहाँ पे है? अगर आपको जगह का पूछा जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा? इट इज़ लोकेटेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इट इज़ अ विलेज, उसी विलेज में ये टेम्पल है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। चलिए, विच अमंग दी फॉलोइंग टेम्पल्स आर लोकेटेड इन उधमपुर, इसमें से उधमपुर में कौन कौन से टेम्पल्स लोकेटेड हैं? शंकरी देवता टेम्पल, मोंगेरी केव श्राइन्स, बाबोल टेम्पल्स, दीज आर लोकेटेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है बाबोल टेम्पल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर शंकरी देवता टेम्पल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मोंगरी केव श्राइन्स कहाँ पे हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विच अमंग दी फॉलोइंग आर लोकेटेड इन किश्तवाड़, इसमें से किश्तवाड़ में कौन कौन सी रिलीजियस प्लेसेस हैं? श्राइन ऑफ शाह असरारुद्दीन, यस दिस इज इन किश्तवाड़। शाह फरीदुद्दीन का श्राइन भी वहीं पे है, गौरी शंकर मंदिर भी वहीं पे है। तो ऑल ऑफ दीज आर ट्रू, ये तीनों जगहें कहाँ पे हैं? दीज आर लोकेटेड इन किश्तवाड़। नेक्स्ट इज चूज करेक्ट अबाउट पूरमंडल टेम्पल। पूरमंडल टेम्पल के बारे में करेक्ट क्या है? इट इज़ लोकेटेड इन सांबा, यस इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर देविका, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इट इज़ ऑल्सो नोन एज छोटा काशी, ये तो आप सबको पता होना चाहिए वैसे, क्योंकि काफ़ी पुराना क्वेश्चन है ये और पूछा भी गया है। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। विच टेम्पल इज बिलीव टू बी द गेटवे टू द टेम्पल ऑफ माता श्री वैष्णो देवी, किस टेम्पल को माना जाता है गेटवे टू द माता श्री वैष्णो देवी? चिची माता टेम्पल, बाबा चमलियाल श्राइन, या फिर उत्तरवेनी टेम्पल? हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा रहेगा चिची माता टेम्पल, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? चिची माता टेम्पल इज कंसीडर्ड टू बी द गेटवे टू टेम्पल ऑफ माता श्री वैष्णो देवी। ये तीनों टेम्पल्स या फिर रिलीजियस प्लेसेस कहाँ पे हैं? ये तीनों प्लेसेस हैं इन सांबा डिस्ट्रिक्ट। आपको डिस्ट्रिक्ट का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर लोकेटेड इन कठुआ, इसमें से कठुआ में कौन कौन से हैं? नीलकंठेश्वर शिव टेम्पल, माता सुंदरी कोट, सुकराला माता टेम्पल, दीज आर लोकेटेड इन कठुआ, ठीक है। इसमें से इस सुकराला माता टेम्पल जो है इसके बारे में आप थोड़ा सा गूगल करके पढ़ लेना, हो सकता है थोड़ा डिटेल में पूछा जाए। वैसे आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है कि डिटेल में इतनी छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएँ आपको, बट आप पढ़ सकते हो। विच अमंग दी फॉलोइंग आर लोकेटेड इन राजौरी, इसमें से राजौरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं? एक तो गुरुद्वारा, छठी पातशाही, शादरा शरीफ, ठीक है, मामा माता टेम्पल एंड पंजनारा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ये सारी जगहें कहाँ पे हैं? दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस ऑफ राजौरी, ठीक है। ये आपको 3-4 चीज़ें, ये जो रिलीजियस प्लेसेस हैं आपको पता होना चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग आर लोकेटेड इन पुंछ, इसमें से पुंछ में कौन कौन सा है? श्री बुड्ढा अमरनाथ जी टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद दशनमी अखाड़ा टेम्पल, डेरा बंगाली साहिब, ये हैं कुछ रिलीजियस प्लेसेस ऑफ पुंछ, ठीक है। नेक्स्ट इज विच अमंग दी फॉलोइंग, फर्दर पूछा गया है इसके अलावा और भी कुछ रिलीजियस प्लेसेस हैं पुंछ में, जैसे कि रामकुंड टेम्पल, जियारत साईं मीरान, जियारत पीर छोटे शाह, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं। कहाँ पे हैं? डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, ठीक है। गुप्त गंगा टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, गुप्त गंगा टेम्पल जो है किस रिवर के बैंक पे है? इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ नीरू रिवर। कहाँ पे है ये टेम्पल? इट इज़ इन भद्रवा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा आएगा? डिस्ट्रिक्ट डोडा है। नीरू रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ऑब्वियसली चिनाब, ठीक है। चलिए, वासुकी नाग टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू, वासुकी नाग टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? तो आपको यहाँ से नाग से ही पता चल रहा होगा, इट इज़ डेडिकेटेड टू स्नेक गॉड। अगेन कहाँ पे है ये टेम्पल? इट इज़ अगेन इन भद्रवा डिस्ट्रिक्ट, भद्रवा, ठीक है। रीजन, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आएगा? डिस्ट्रिक्ट आएगा डोडा, ठीक है। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो कि टेम्पल्स पे एक पूरी ही कंप्लीट वीडियो लाई जाए, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे लाएंगे हम वीडियोस। टेम्पल का नाम, किसको डेडिकेटेड है वो, ठीक है। अगर कोई लैंडमार्क है, जैसे कि किसी रिवर पे है, किसी केव में है, किसी हिल पे है वो लैंडमार्क, प्लस किस डिस्ट्रिक्ट में आएगा वो, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें पूछी जाती हैं जनरली टेम्पल से। वैसे तो जितने नॉर्थ इंडियन टेम्पल है, अगर आपको पूछा जाए किस स्टाइल में बनाए गए हैं, सीधे आप लगा लेना नगारा स्टाइल, ठीक है। नगारा स्टाइल में बनाए गए हैं। वैसे इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे, इतना पूछ सकते हैं कहाँ पे है टेम्पल, ठीक है। डेडिकेटेड किसको है ये, कौन से लॉर्ड या फिर गॉडेस को किसको डेडिकेटेड है। उसके बाद लैंडमार्क किसी हिल पे है या फिर किसी रिवर पे है वो, उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये पूछते हैं जनरली किसी भी टेम्पल को लेके। अगर आप चाहते हो एक सेपरेट वीडियो लाई जाए टोटल टेम्पल्स पे, तो मैं वो लाऊंगा आपके लिए ज़रूर। बट आप अगर मुझे 50+ स्टूडेंट्स बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि हमें वीडियो चाहिए, तो ही आएगी, उसके अलावा नहीं आएगी। तो आप मुझे ज़रूर बताना है कि आपको टेम्पल्स पे अलग से एक पूरी वीडियो चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चंस तो यहाँ से आते हैं। अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो आपको चाहिए अलग से पूरे टेम्पल्स पे लाई जाएगी वीडियो, आप वो देख सकते हो।
वो सेपरेट वीडियो लाई जाएगी, ठीक है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से लाइक कर दो, अगर यहाँ तक आए हो लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, और फर्दर वीडियोज़ के लिए आप मुझे ज़रूर बताना, वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। मॉक टेस्ट का मैंने आपको बता दिया है, कल 10 बजे होगा, रिवाइज़ कर लो पार्लियामेंट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।